दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 की तैयारी के माध्यम से करवाई जा रही है। इस बुक का आज हम लोग 5वां वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके पहले 4 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसे न देखे हो उन वीडियो को तो ज़रूर देखें, क्योंकि इस बुक में वही क्वेश्चन दिए हुए हैं जो बीपीएससी ने टीआरई 3.0, 2.0 में जो सेपरेट वाइज अलग अलग एग्जाम हुए हैं, सभी के क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं। और ये सारे क्वेश्चन जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि बीपीएससी का पेपर पैटर्न कैसा है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद आध्यात्मिक दिशा किस के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ब्रह्म समाज प्रभाव मुख्यतः सीमित था शहरी शिक्षित वर्ग से। और आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया था ईवी रामास्वामी नायकर। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रारंभ किया था विलियम जोन्स। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय जाता है हेनरी विवियन डी रोजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा राव फूले। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। यूनाइटेड पैट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर सैयद अहमद ने। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। सती प्रथा को बंद कराने में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सहयोग था राजा राम मोहन राय ने। सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है आर्य समाज से। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था साउथ इंडियन लिबरल फाउंडेशन से। फेडरेशन है वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है, वह है बहावी आंदोलन। देवबंद के विद्वान जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो अबुल कलाम आज़ाद हैं। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका तायूनी आंदोलन चलाया था जौनपुर के करामत अली ने। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1909 में। फराजी आंदोलन की शुरुआत हुई थी हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। और द एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक हैं। वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। वह महिला समाज सुधारक जिनको पंडित कहा गया था, वह है पंडित रामाबाई। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। भारतीयों का वह वर्ग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय दिया जाता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। अस्पृश्यता जागरूकता का अभिप्राय गांधी जी ने आरंभ किया था वर्धा से। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था 1856 से। क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना हुई थी ब्रह्म समाज। सती प्रथा का उन्मूलन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम ब्लेटवेस्की तथा कर्नल अलकाट ने। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे विवेकानंद। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग है। भारत में नारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिनको लोकहितवादी कहा जाता था, वो गोपाल हरि देशमुख हैं। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास किया गया है वर्ष 1829 में।
स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ है गुजरात में। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था हेनरी विवियन डिरोजियो ने। भारत भारतीयों के लिए यह नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफगानी। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि किसान विद्रोह आंदोलन से रिलेटेड बीपीएससी एग्जाम तैयारी 3.0 में भी 2.0 में भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके सामने हैं। तो ए टॉपिक को बिना स्किप किए देखिएगा। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में हस्तक्षेप किया था महात्मा गांधी। बारदौली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। बीपीएससी तैयारी 3.0 में जो कैंसिल हुआ था वो वाला ये क्वेश्चन आया हुआ था। दरभंगा राज क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। एक आंदोलन के लिए जिम्मेदार था अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसान। उलगुलान आंदोलन प्रारंभ हुआ था बिरसा मुंडा ने। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया स्थायी बंदोबस्त द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण इंडिगो किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल ने। नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बढ़िया मुंगेर में एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया बिहार किसान सभा ने। बिहार किसान सभा का स्थापना हुई थी वर्ष 1929 ईस्वी में। चंपारण आंदोलन नगदी फसल के विरोध में था। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में प्रारंभ हुआ किसान सभा के नेतृत्व में। दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1879 में। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही बार आया हुआ है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन चित्रण किया गया है, ये रचना है दीनबंधु मित्र की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं और ये अदर एग्जाम में आए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन बीपीएससी 4.0 के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। 1855 में संथाल ने अंग्रेज कमांडर को हराया था मेजर बारो। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। रैयत नील खेती नहीं करना चाह रहे थे, उनसे एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। यह संबंधित है नील विद्रोह से। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था मोहम्मद जुबैर ने। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया था 1936 में। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था 1930 के दशक में। दुखी आत्मा दुखी हृदय छद्मनामों के तहत चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था पीर मोहम्मद मुनीस ने। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी लखनऊ में। 1921 में मोपला आंदोलन की शाखा थी असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया था चंपारण। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित हुआ था वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद व्यवस्था सामाजिक बायकाट का स्वरूप था। 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था 1917 में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार अवैध उपकरण वेथी के नाम से जाना जाता था। साराबंदी आंदोलन 1922 में हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। दोस्तों जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है,
कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। इस टॉपिक से बीपीएससी ने हर बार क्वेश्चन पूछा है, टीआरई 3.0 में, 2.0 में। तो ये मान के चलिए कि 4.0 में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में ये आपको सभी प्रोवाइड किए जाएंगे। सारे क्वेश्चन बीपीएससी में आए हुए हैं टीआरई 3 और 2.0 में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।